एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका एक लड़का था। वह बहुत आलसी और कामचोर था। दिन भर वह दोस्तों के साथ घूमता और मजे करता था, जिसके कारण उसकी माँ उससे बहुत परेशान रहती थी। उसने अपने बेटे को सबक सिखाने की सोची, तो उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, घर के अंदर से मेरे बिस्तर के पास एक घड़ी रखी है, उसे मेरे पास लेकर आना। अब लड़का घर के अंदर जाता है और उस घड़ी को लेकर आता है। अब उसकी बूढ़ी माँ उससे कहती है कि बेटा, एक काम करो, इस घड़ी को अपने साथ बाजार लेकर जाओ और हर दुकान में जाना और इसकी कीमत पूछ कर आना। अब वह लड़का उस घड़ी को साथ लेकर बाजार जाता है। अब वह एक एक करके सब दुकान में जाता है। उसने सब लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछा, तो किसी ने 1,000 की, तो किसी ने 2,000 की बताई। सबने उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई, तो कुछ दुकानदारों ने एक जैसी। यह सुनकर वह लड़का अपनी माँ के पास वापस आता है और अपनी माँ से कहता है कि सब दुकानदारों ने इस घड़ी का मूल्य हिसाब से अलग अलग बताया। तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है, इस घड़ी को मेरे बेड के पास रख दे। अगले दिन सुबह फिर से उसने अपने बेटे से कहा, अंदर मेरे बिस्तर के पास से घड़ी लेकर आना। लड़का अंदर जाता है और बिस्तर के पास से उस घड़ी को लाता है। इसके बाद उसकी माँ कहती है कि बेटा, आज वापस फिर से बाजार जाओ और आज इस घड़ी में जो समय अभी चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ। अपनी माँ की बात सुनकर फिर से वह दुखी मन से मार्केट चला जाता है और फिर से सभी दुकानों में जाके उन लोगों से उस घड़ी में जो समय चल रहा था उसकी कीमत पूछता है। उन लोगों को लगता है कि इस लड़के की दिमाग की हालत ठीक नहीं है, क्योंकि यह कल भी इस घड़ी की कीमत पूछ रहा था, तो आज समय की। इस पर कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो कुछ लोग हंस रहे थे। यह देखकर वह लड़का मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है और घर जाने लगता है। तभी पास की दुकान में बैठा एक बुजुर्ग आदमी उसे बुलाता है, जो अपने काम में व्यस्त था, लेकिन उसने अपना थोड़ा सा समय निकलकर उस लड़के को उसके दुखी होने का कारण पूछा। तो उस लड़के ने उस बुजुर्ग आदमी को अपनी सारी बात बता दी। उसकी यह बात सुनकर उसने उस लड़के से कहा, बेटा, जिस समय की कीमत आप पूछ रहे हो उसकी कीमत कोई मूल्य नहीं है। जो समय एक बार चला गया उसको वापस लाने में आप अगर करोड़ों रुपए भी दे दोगे, फिर तुम इसको वापस नहीं ला सकते। इसलिए इस समय का मूल्य सीखो। जो समय आपके पास है उसका सदुपयोग करना सीखो। सभी के पास 24 घंटे होते हैं, गरीब के पास भी और अमीर के पास भी, पर यह तुम्हारे हाथों में है कि आप अपने कीमती समय को प्रयोग कैसे करते हो। उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर उस लड़के की आंखें खुल सी गईं और फिर वह वापस अपनी माँ के पास पहुंचा और उन्हें पूरी बात बताई और अपनी माँ से माफी मांगी। इस छोटी सी कहानी ने यह सीख दी कि टाइम सबके पास है, परंतु तुम उसका इस्तेमाल कहाँ करते हो यह आप पर है। अगर एक बार टाइम चला गया फिर यह वापस नहीं आता है। इसलिए समय को व्यर्थ ना गवाहो, समय की महत्व समझो, अपने समय का उपयोग सही से करो।